हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और घर का सारा काम कर दिया है मैंने और अब करना है मुझे अपने एग्जॉस्ट फैन को साफ़। गाइस इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ना ये, क्योंकि काफ़ी टाइम से साफ़ ही नहीं हुआ था। मुझे लग रहा है ये दिवाली पर भी क्लीन नहीं हुआ था, ये छूट ही गया था। तो आज इसको क्लीन कर देती हूँ। इसको क्लीन करने के लिए मैंने लिया है तारपीन का तेल, मेरे पास रखा हुआ था पहले से ही, क्योंकि जब मैंने पेंट वगैरह किया था ना तो उसके लिए लेकर आई थी, तो उसमें से बचा हुआ था वो। और एक ब्रश से ही की हेल्प से ही ना मैंने उसको साफ़ कर दिया है अच्छे तरीके से, जितना मेरे से हो पाया। और ये है उसके ऊपर का कवर, इसको भी मुझे क्लीन करना है, तो ये मैंने निकाल लिया था। और मग में ले लिया है मैंने गरम पानी, काफ़ी अच्छा गरम तेज गरम पानी लिया है और उसके अंदर डाल दिया है डिटर्जेंट पाउडर जो डेली हम यूज़ करते हैं कपड़ों के लिए। और ले लिया था स्टील का जूना रब करने के लिए, और बहुत आसानी से उतर रहा था। पहले मैंने ये तारपीन के तेल से उतार के देखा तो नहीं निकला था ये। फिर मैंने लिया गरम पानी, तो गरम पानी से तो बहुत इजी तरीके से निकल रहा था, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा ग्रीस जमी हुई थी। क्योंकि तेल जो छोंका वगैरह लगाते हैं और एग्जॉस्ट चला देते हैं तो वो वहीं पर जम जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, और जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था ना, वहाँ पर मैंने जो टूथब्रश होते हैं पुराने उससे इसको साफ़ कर दिया था। और ये देखिए गाइस कितना साफ़ हो गया है ये, आगे पीछे से बहुत क्लीन हो गया था। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया ताकि ये सूख जाए, और सूखने के बाद इसको लगा दूँगी। और इसके बाद आ गई हूँ मैं अपने बाथरूम में। तो बाथरूम की आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। ये भी दिवाली पर तो की थी, उसके बाद नहीं की थी क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। और वैसे भी ना मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। कभी टाइल्स कर दी, कभी फर्श कर दिया। टॉयलेट सीट जो है ना वो तो अधिकतर होती रहती है, कभी बेटा भी कर देता है, मैं भी कर देती हूँ। लेकिन आज मुझे पूरा ही अपना जो वॉशरूम है ना क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैं ये जो मेरे जहाँ पर भी ये यूज़ वाले चीज़ें रखी हुई हैं ना जो डेली यूज़ होती हैं, इनको अच्छे से, इसके जो कैबिनेट्स ये बने हुए हैं ना खाने जैसे, तो इनको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। एक कपड़ा ही ले लिया है पुराना, उसी से ही। और जो हल्की फुल्की जो डस्ट आ रखी होगी उसको भी साफ़ कर देती हूँ। और ये है जिसमें मैं टूथब्रश रखती हूँ, टूथब्रश हटा दिए हैं और इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि टूथब्रश वगैरह रखते हैं ना तो उसके अंदर थोड़ी बहुत मिट्टी चली ही जाती है। और उस साइड वाला एरिया मैंने साफ़ कर दिया है। अब करना है मुझे बाथरूम को साफ़। तो मैंने थोड़ा गर्म पानी ले लिया है एक बाल्टी के अंदर, और उसके अंदर डाल दिया है डिटर्जेंट पाउडर। इससे ना बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। थोड़ा गर्म पानी जो होता है ना बहुत इजी तरीके से मैल निकाल देता है। तो चीज़ों को पहले सारे जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई है ना सबको एक साइड कर देती हूँ। और एक ले लिया है मैंने ऐसे स्क्रब जैसा ही ले लिया है, जिससे मैं हमेशा ही करती हूँ और उसको फिर सेफली रख देती हूँ ताकि वो दोबारा से काम आ जाए। तो उसी से ही अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी और पूरे में लगाऊँगी इसको। और जो मेरे पास एक केमिकल भी है मेरे पास, तो मैं उसको बाय चांस ही यूज़ करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा बाथरूम गंदा हो ना तब उसको यूज़ करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। और वैसे तो ये सर्फ से ही साफ़ हो जाता है। थोड़ा गर्म पानी लिया और डिटर्जेंट पाउडर डाल लिया, उसमें ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं सारे। और ये नलके वगैरह है ना इसको भी साफ़ कर देती हूँ, बहुत चमक जाते हैं ये, बिल्कुल ऐसे नए जैसे हो जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा गंदा मैं करती ही नहीं हूँ, अगर ज़्यादा गंदा करूँगी फिर उतनी ही मेहनत ज़्यादा लगती है, इस वजह से मैं कभी भी ज़्यादा गंदा नहीं करती हूँ। और पाइप लगा कर के इसको धो दूँगी, क्योंकि मग्गे से धोऊँगी तो ठंड भी हो रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी, पानी ऊपर आएगा और पाइप से इतना पानी ना ऊपर नहीं आएगा। इस वजह से पाइप लगा करके इसको धो दूँगी और साथ साथ ही धोऊँगी। अगर इसको छोड़ दूँगी ना ये सूखने लगेगा, फिर नज़र नहीं आता है कहाँ सर्फ लगा हुआ है और कहाँ नहीं लगा हुआ है। तो एक एक वॉल को रगड़ करके तुरंत पानी से धो दूँगी। और अब कर देती हूँ मैं अपने मिरर को भी साफ़। वैसे तो मैं इसको ड्राई कपड़े से साफ़ कर देती हूँ डेली, लेकिन आज इसको अच्छे से रगड़ के ही साफ़ कर दूँगी। और वॉश बेसिन वगैरह जितनी भी चीज़ें, मतलब हैंड वॉश की बॉटल है, इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी और पानी से धो दूँगी। और ना बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे आधा या पौना घंटा लगा, क्योंकि बाथरूम में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और ठंड भी लग रही है गाइस, क्योंकि ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। और टॉयलेट वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, मैंने उसको पहले से ही ना हार्पिक डाल दिया था। तो अगर पहले से ही आप डाल दो ना तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मेरी टाइलें साफ़ हो चुकी हैं, टॉयलेट सीट
साफ़ हो चुकी है। तो अब कर देती हूँ मैं नीचे जो बाथरूम का फ़र्श है ना, इसको साफ़ कर देती हूँ। तो जो मेरे पास सर्फ़ का पानी बचा हुआ था उसको ही रगड़ देती हूँ। उसी को डाल करके ना एक ब्रश रखा हुआ है मैंने अलग से, जिससे मैं कपड़े नहीं धोती हूँ अपने घर के, तो मैंने वो अलग से ही रखा हुआ है। उसी से ही साफ़ कर दिया है रगड़ के किनारे वगैरह सब। क्योंकि जब कपड़े वगैरह हम जब धोते हैं ना, तो उसका जो सर्फ़ वगैरह होता है, साबुन होता है, वो रह जाता है। वैसे तो मैं डेली ही वाइपर वगैरह मार देती हूँ और क्लीन कर देती हूँ और थोड़ा जल्दी जल्दी ही करती रहती हूँ। देखिए घर के साथ ना, और देखिए पूरा मेरा क्लीन हो चुका है चारों तरफ से। घर के साथ साथ हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हर चीज़ साफ़ रहे। ये नहीं है कि बाथरूम है तो वो ऐसे ही छोड़ दो उसको, वो भी क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बाथरूम साफ़ करने के बाद फिर मैंने कपड़े पहने हुए थे वो धोए, फिर नहाई, और नहाने के बाद कपड़े सुखा करके आकर के मैंने खाना खाया। खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया था और अब हो गई है शाम, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। और गाइस काफ़ी देर तक पानी में रही थी ना, तो बहुत ठंड लगने लगी थी मुझे। तो ये कपड़े जो है ना, ये पहले के हैं। तो जब तक मेरी चाय बन रही है तो मैंने सोचा चलो कपड़ों को फ़ोल्ड कर देती हूँ कि एक तरफ एक काम हो रहा है, क्योंकि चाय तो अपने आप ही गैस पर बनती रहेगी और कपड़े इधर फ़ोल्ड कर देती हूँ। और ये एक दिन पहले के कपड़े हैं और ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। सर्दियों में तो वैसे भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि एक ही जना दो दो तीन तीन कपड़े पहनता है। वैसे तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन सुबह शाम काफ़ी ठंड हो जाती है। तो चलिए कपड़े कर देती हूँ मैं फ़ोल्ड, और उसके बाद पीनी है मुझे चाय। तो चाय तो वैसे भी सर्दियों में अच्छी लगती है। और मैंने हेड वॉश भी किया था, क्योंकि जब भी मैं बाथरूम का काम करती हूँ, ये मतलब टॉयलेट वगैरह सीट का काम, साफ़ करने का काम करती हूँ, तब मैं हेड वॉश ज़रूर करती हूँ, मतलब सर ज़रूर धोती हूँ। और ये दोपहर की सब्ज़ी थी तो मैंने इसको खाली करके रख दिया है, क्योंकि इसके बाद बर्तन वगैरह धो दूँगी। और अब मैं पीती हूँ अपनी चाय को एंजॉय करूँगी, क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही है। और हस्बैंड वगैरह और बेटा है नहीं घर में, मतलब हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए हैं ऑफिसली, और बेटा गया हुआ है अपनी क्लासेस लेने के लिए। तो चलिए मैं अपनी चाय एंजॉय करती। आज मुझे अकेले ही चाय पीनी पड़ रही है, क्योंकि आज बेटा नहीं है घर में। अब उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो वो वहाँ पर गया हुआ है, अभी नहीं आया है वो, क्योंकि उसके साथ की ना आदत हो गई थी और अकेले में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी जाना ज़रूरी है। तो चलिए हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं, और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। टेक केयर, बाय बाय।